राजस्थान में चुनाव से पहले क्यों बुरी तरह फंसी बीजेपी? राजस्थान में क्यों नहीं चुन पा रही है बीजेपी नेता प्रतिपक्ष? वसुंधरा और उनके विरोधियों के बीच क्यों फंसी बीजेपी? राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाबचंद कटारिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम का राज्यपाल नियुक्त किया है। उसके बाद सूबे में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया है। 2 हफ्तों बाद भी बीजेपी सदन में नेता का नाम तय नहीं कर पाई है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में बजट का सत्र चल रहा है। सरकार को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अहम होती है। नेता प्रतिपक्ष ही सदन के किसी भी नेता की ओर से लगाए गए सवाल पर बोलते हैं, वही सरकार को घेरने का काम करते हैं। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने वाला कोई नहीं है। तो यह संभावना है कि अगले कुछ दिनों में राजस्थान में नेता विपक्ष की नियुक्ति भाजपा हाईकमान कर देगा। लेकिन भाजपा की ओर से नेता विपक्ष कौन होगा अभी यह तय नहीं है। लेकिन दावेदार कई हैं और कई खेमे भी हैं। भाजपा के लिए नेता विपक्ष की नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से सीएम के चेहरे का संकेत मिलेगा। नेता विपक्ष के चेहरे से पार्टी की लामबंदी के समीकरण भी बदलेंगे। पार्टी में सीएम चेहरे को लेकर पहले से ही खेमेबंदी जारी है। बीजेपी में अभी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, वरिष्ठ नेता ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सांसद किरोड़ी लाल मीणा और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ अपने खेमे में हैं। इन खेमों के अलावा कई नेताओं के अपने भी खेमे हैं। कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद इन खेमों के नेताओं में उम्मीद जगी है। हालांकि इन सभी खेमों में वसुंधरा का खेमा सबसे भारी है, भले ही मोदी और शाह ने उन्हें किनारे लगाने की पूरी कोशिश क्यों न की हो। राजस्थान की सबसे दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कोशिश होगी कि वो अपने गुट के किसी नेता को विपक्ष की नेता के पद पर बिठाएं। वसुंधरा को नेता विपक्ष बनाने की मांग वसुंधरा के समर्थकों की ओर से शुरू हो गई है, लेकिन वसुंधरा खुद विपक्ष का नेता बनने को तैयार नहीं होगी। इसकी संभावना कम है। कुछ भाजपा नेताओं का मानना है कि वसुंधरा की नजर नेता विपक्ष की बजाय चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष पद पर है। वे चाहती हैं कि अगले चुनाव में टिकटों के चयन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहे। इसीलिए वसुंधरा के लिए चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष का पद नेता प्रतिपक्ष से ज्यादा मायने रखता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री रहते वसुंधरा की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से अनबन की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी रहती थी। अमित शाह ने बतौर अध्यक्ष वसुंधरा पर पूरी तरह से लगाम लगा दी थी और 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में वसुंधरा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। पहली बार विधायक बने सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष जो बना दिया गया, तो लगातार वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों के किनारे लगाने में लगे रहते हैं। इसी कारण पिछले 4 साल विपक्ष में रही भाजपा कांग्रेस सरकार को घेरने के बजाय आपसी गुटबाजी में फंसी रही। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खिंची तलवारों के बाद भी भाजपा अपने लिए कोई अवसर नहीं बना सकी। गहलोत सरकार के विरोध में निकली जन आक्रोश यात्रा तो बुरी तरह फ्लॉप रही। लेकिन मोदी और शाह अब राजस्थान को लेकर गंभीर हैं और भाजपा की कमजोर स्थिति से चिंतित पे हैं। इसीलिए राजस्थान को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। राजस्थान में चुनाव सिर पर है। ऐसे में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के नेताओं की अति महत्वाकांक्षा और आपसी संघर्ष को कैसे निपटाता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। राजस्थान में जाट और राजपूत जातियां चुनाव में विशेष महत्व रखती हैं। ऐसे में जातिगत समीकरण साधते हुए राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया में किसी एक को नेता प्रतिपक्ष बनाने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। चुनावी साल में जातिगत समीकरण साधना पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। और भी दिलचस्प वीडियो के लिए बने रहिए सच भी धड़क के साथ।